सोचो कैसी होगी आपकी जिंदगी अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो बिन कहे ही आपकी सारी जरूरतों को समझ भी ले और बिन मांगे ही उन सारी जरूरतों को पूरा भी कर दे। एक ऐसा इंसान जो आपको प्यार करता है, आपको जीने में मदद करता है, ग्रो करने में मदद करता है, आपकी इच्छाएं पूरी कर देता है, इनफैक्ट आपके लिए लड़ने को भी तैयार है। आपका परफेक्ट पार्टनर, आपका सोलमेट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो जिंदगी में इसलिए अटक गए हैं, आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको उनका सोलमेट नहीं मिला है। लेकिन क्या सच में सोलमेट करके कुछ होता है? और अगर हमारे लिए कोई परफेक्ट इंसान बना है जो हमारा सोलमेट है, वो हमें कैसे मिलेगा? ये सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मेरा इंटेंशन हमेशा ये होता है कि मैं लोगों को सिखाऊं कि सोचने का सबसे रैशनल लॉजिकल तरीका क्या है। लेकिन अच्छी सोच से भी ज्यादा जरूरी है एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल खुशमिजाज जिंदगी। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आपको वो प्यार आपका मिल जाएगा जिसके आप हकदार हैं। तो वर्चुअली मेरा हाथ थामिए, सीखते रहिए और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। पॉपुलर कल्चर, बड़ी कथाएं, एडवर्टाइजमेंट्स, गाने हमको हमेशा ये समझाते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारा एक परफेक्ट पार्टनर बना है और जब वो मिल जाएगा तो बस हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन इसकी वजह से बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। एक दिक्कत तो ये है कि कई बार लोग सोलमेट के इंतजार में अपने एक्सपेक्टेशंस को इतना ज्यादा बड़ा रखते हैं, ऊंचा रखते हैं कि उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाना किसी आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो वेट करते रह जाते हैं कि कब उनको उनका परफेक्ट पार्टनर मिलेगा और शायद इसमें बहुत सारा समय निकल जाए, इसमें बहुत सारे समय तक उन्हें अकेले रहना पड़े। उनका जो प्राइम जीवन है, उनका जो ऐसा जीवन है जब उन्हें पार्टनर के साथ रहना चाहिए, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए, वो प्राइम जीवन उनका शुरू नहीं हो पाता। एक और दिक्कत ये है कि जब इंसान सोलमेट थियरी में विश्वास करता है तब उसको जो पार्टनर मिला है वो पार्टनर कई बार उसे कमजोर पार्टनर लगता है। ऐसा लगता है कि वो पार्टनर गलत है और फिर इंसान अपने करंट रिलेशनशिप में मेहनत नहीं करना चाहता क्योंकि वो सोचता है मेहनत करके क्या होगा, मैं गलत इंसान के साथ हूँ, इसीलिए तो मैं खुश नहीं हूँ, तो इसलिए मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं गलत रिलेशनशिप में हूँ इसलिए दो ही चीजें हो सकती है, या तो इस रिलेशनशिप में रहो और सड़ो या तो फिर इस रिलेशनशिप को जल्द से जल्द खत्म कर दो। तो सोलमेट के चक्कर में बहुत सारे लोगों को लोनलीनेस को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग परफेक्ट पार्टनर या सोलमेट के इंतजार में बैठे हैं। क्यों? एक रीजन ये है कि लोग रिजेक्शन से डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि जब उन्हें वो परफेक्ट पार्टनर सोलमेट मिल जाएगा तो वो इंसान तो बना ही है उनसे प्यार करने के लिए। ये परफेक्ट पार्टनर बिना किसी मेहनत के आसानी से उनसे प्यार करने लगेगा और उन्हें रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि हमारे देश के लोग कुछ ज्यादा ही होपफुल और कुछ ज्यादा ही पेशेंट है। वो रुकने के लिए तैयार है लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो अपने परफेक्ट सोलमेट का इंतजार करते रहते हैं। और तीसरा रीजन ये है कि कहीं पे लोगों को ऐसा लगता है कि जब उनको उनका सोलमेट मिल जाएगा तो वो सोलमेट उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वो सोलमेट उन्हें ये नहीं कहेगा कि तुम्हें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, अच्छी आदतों को शुरू करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा लगता है सोलमेट उनको वैसे ही स्वीकार करेगा उन गलतियों और बुरी आदतों के साथ जैसे कि वो है। इससे उन्हें बेहतर इंसान होने के ऊपर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सो मुझे इम्प्रूव होने की जरूरत ही नहीं है और मेरा सोलमेट वैसे ही मुझे पसंद करेगा क्योंकि उसका तो जन्म ही हुआ है ना मुझे प्यार करने के लिए। हिंदुओं की शादी में होते हैं यज्ञ, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्कुल एक यज्ञ की तरह होता है। कैसे? एक यज्ञ में जो इंसान यज्ञ करने बैठा है वो आहुति देता है अपने पैसों का, तेल, घी, नैवेद्य, फूल, अलग अलग चीजें। ये चीजें वो यज्ञ में डाल रहा है क्योंकि ये चीजें वैल्यूएबल है। जब ये चीजें जल जाती है, जल के खाक होती है, तब जाके ईश्वर या भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता आकर आशीर्वाद देते हैं। ठीक उसी तरीके से एक रिलेशनशिप में भी आपको कभी अपने ईगो को
चलाना पड़ेगा, कभी अपने रिसोर्सेज को झोंकना पड़ेगा, जैसे कि टाइम, एफर्ट, प्यार, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। अब इस तरीके से जब आप अपने रिसोर्सेज को एक रिलेशनशिप में डालते हैं तो तब जाके आपका पार्टनर एक टाइम के बाद बाध्य हो जाएगा कि वो आपको प्यार रिटर्न में देने लगे, क्योंकि थियोरी ऑफ रेसिप्रोसिटी भी तो कोई चीज है कि नहीं। आई मीन वो सिर्फ थियोरी नहीं है, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी की वजह से एक टाइम के बाद आपके पार्टनर को बाद महसूस होने लगेगा कि इतना जब ले रहे हैं तो देना तो पड़ेगा ही। तो अगर आपका रिश्ता आपके सर्वाइवल के लिए खतरनाक नहीं है, अगर आपका रिश्ता ऐसा है जिसमें आपको मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और ट्रॉमा नहीं बर्दाश्त करना पड़ रहा है, बस अनबन है, तो फिर आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। आप जिस भी पार्टनर के साथ है उसे अपना सोलमेट बना सकते हैं। बस अपने रिलेशनशिप को एक यज्ञ की तरह मानिए और ज्यादा आहुति दीजिए, ज्यादा प्यार, समय, अन्य रिसोर्सेज अपने रिलेशनशिप में डालिए। ऑटोमेटिकली आपका ये पार्टनर आपका सोलमेट आपको लगने लगेगा। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास पार्टनर नहीं है, जो सिंगल है? सिंगल होना, लोनली होना बहुत पीड़ादायक हो जाता है। मैंने कई बार सिंगल लोगों को रिलेशनशिप के लिए डेस्परेट होते हुए देखा है। वो रिलेशनशिप के पीछे, एक अच्छे पार्टनर से प्यार पाने के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई कुत्ता गाड़ी के पीछे भाग रहा है। डेस्परेशन उनको बहुत ज्यादा कमजोर बना देती है। अगर आपके पास एक पार्टनर नहीं है और आप एक सही पार्टनर को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग के 4 P's याद रखने चाहिए। 4 P है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रमोशन। चलो इसको एक गाड़ी खरीदने के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तब आप पहले ये सोचते हैं कि आपके लिए गाड़ी की क्या वैल्यू है, आप क्यों गाड़ी खरीद रहे हैं। क्योंकि आपको हर रोज गाड़ी चलानी है, बहुत सारा माइलेज कवर करना है, तो फिर शायद आप एक CNG गाड़ी की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली इंसान है और बजट आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो शायद आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए देखें। हो सकता है आप थोड़ा बहुत गाड़ी चलाते हैं और आप एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं जो अच्छे से फंक्शन करेगी, लंबे टाइम तक चलेगी, तो शायद आप एक पेट्रोल की गाड़ी देखेंगे। आप ही इसी तरीके से पार्टनर के बारे में भी सोचिए। आपको पार्टनर क्यों चाहिए? पार्टनर से आपको क्या चाहिए? क्या आपको पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट चाहिए? क्या आपको पार्टनर एक फिजिकल कंफर्ट के लिए चाहिए, जो कि कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगर ये सच्चाई है तो इस बात को लेके क्लियर हो जाओ कि आप अपने पार्टनर के साथ फ्रीक्वेंट फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं। हो सकता है आपको पार्टनर इसलिए चाहिए ताकि आप अपने पार्टनर के साथ फाइनेंशियली ग्रो कर सके। तो आप एक ऐसे पार्टनर को ढूंढिए जो आपको पैसे कमाने में भी मदद करेगा और पैसों को इन्वेस्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में, बचाने में भी मदद करेगा। हो सकता है आप इसलिए पार्टनर चाहते हैं ताकि आप समाज में बेहतर कर सकें। तो आपको उस तरीके का पार्टनर लगेगा जो आपको सामाजिक तौर पर ज्यादा सक्सेसफुल होने में मदद करे, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जो आपके परिवार को ही नहीं आपके दूर के रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे कांटेक्ट बना के रख सके, जो आपके लोकेलिटी में, आपकी बिल्डिंग में, आस पड़ोस में अच्छे रिलेशनशिप बनाने में आपको मदद करे। पहले क्लियर हो जाइए कि आपकी जरूरत क्या है, फिर उसी के हिसाब से आपको अपना पार्टनर ढूंढने निकलना चाहिए। जस्ट बिकॉज दुनिया में हर कोई कह रहा है कि लड़कों को चाहिए एक सुंदर लड़की और लड़कियों को चाहिए एक कमाने वाला लड़का, इसलिए आपको बस इसी चीज के पीछे भागना है, ऐसा जरूरी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत सारी गाड़ियों की आती है, लेकिन हम वही गाड़ी खरीदते हैं जो हमारे नीड और रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ठीक उसी तरीके से रिलेशनशिप से क्या नीड है उसे लेके स्पष्ट हो जाओ। अगली चीज है प्राइस। देखो, हर चीज की प्राइस होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या गाड़ी हो या प्रॉपर्टी हो, हर चीज की प्राइस होती है। जब आपके पास औकात है मारुति खरीदने की, तो आप मर्सिडीज के शोरूम में जाएंगे ही नहीं, उसके सपने भी नहीं देखेंगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मर्सिडीज चलाने से कोई मोक्ष नहीं मिल जाने वाला है। तो आप मर्सिडीज नहीं, अगर सिर्फ मारुति आराम से खरीद सकते हैं और खुश होके चला सकते हैं, तो बस उसी के लिए एम कीजिए। रिलेशनशिप का भी ठीक ऐसा ही है। अगर आपकी एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टनर को पाने की कैपेसिटी है, तो उस तरीके के पार्टनर के लिए जाइए। जो पार्टनर आपके
कैपेसिटी से बाहर है, उस पार्टनर के लिए एम करने में कोई समझदारी नहीं है। एक बात मैं लड़कियों के बारे में कहना चाहूंगी। वैसे बहुत सारी लड़कियों से मिलती हूँ, मैं नहीं कहूंगी सब लड़कियां ऐसी हैं, पर बहुत सारी लड़कियां एक्सपेक्ट करती है कि उनका पार्टनर कुछ ऐसा हो जो हर महीने लाखों में कमाता हो। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर लड़का हर महीने लाखों में कमाएगा तब जाके उनकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन क्या सच्चाई बिल्कुल ऐसी ही है? बिल्कुल नहीं। पहली बात ये कि लाखों में कमाता अगर लड़का हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ परफेक्टली 100% सुखी होंगी। जो लड़का लाखों में कमा रहा है, उसके काम के प्रति कमिटमेंट भी उतना ज्यादा ही होगा। जरूरी नहीं है कि वो आपको वैसा समय दे पाएगा जैसा आप चाहते हैं। और अगली बात ये है कि अगर आप एक ऐसा लड़का चाहती है जो हर महीने लाखों में कमाता है, तो आपको भी उस लड़के के लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जैसा होना पड़ेगा। वो लड़का एक डायमंड रिंग जैसा है। डायमंड रिंग को हर कोई पाना चाहता है, लेकिन डायमंड रिंग की एक्सपेंस, जो प्राइस है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो लड़का जिस लेवल की लड़की, जिस तरह की लड़की को चाहेगा, क्या आप उस लेवल के हैं? अगर आप उस लेवल के नहीं हैं, तो फिर अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दीजिए। देखिए, आप जिंदगी में खुश होना चाहते हैं और खुश होने के लिए विपुलता से भरी जिंदगी का होना जरूरी नहीं है। खुश होने के लिए बैंक में करोड़ों रुपए का होना जरूरी नहीं है। अगली बात है प्लेसमेंट। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं गाड़ी खरीदने? मॉल में नहीं ना, आप जाते हैं गाड़ी के शोरूम में। ठीक उसी तरीके से जब आप रिलेशनशिप के लिए रेडी है, तब आपको उन जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको लगता है कि वो व्यक्ति होगा जिसे आप चाहते हैं। तो अगर आप स्टेबल रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, तो शादी, एंगेजमेंट पार्टीज, पूजा, ये सब वो जगह है जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको उस व्यक्ति से कनेक्ट कर दे जो कि आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सके। हो सकता है ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट भी आपको आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर से कनेक्ट होने में मदद करे। अगर आप सिर्फ डेटिंग के लिए देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स डेटिंग साइट्स तो है ही, फिर उसके अलावा पब्स में जाना या किसी और जगह पे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, तो उनको आप कंसिडर कर सकते हैं सिर्फ डेटिंग रिलेशनशिप के लिए। आखिरी चीज है प्रमोशन। जिस तरीके से गाड़ी की कंपनी अपनी गाड़ी के मॉडल को लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचाने के लिए उसके बारे में एडवर्टाइज करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको भी अपने आप को एडवर्टाइज करना पड़ेगा ताकि लोग आपके ऊपर ध्यान दे, कोई आपको नोटिस करे, स्पेशली वो व्यक्ति आपको नोटिस करे जिसे आप चाहते हैं। तो अपने मेकअप, अपने कपड़े, अपनी बोलचाल, इन सारी चीजों को आपको इस तरीके से बदलना पड़ेगा कि ताकि लोग आपको नोटिस करने लगे। लोगों से अच्छे से बात करना, खुश मिजाज दिखना, अपने व्यवहार से बताना कि आप कितने उदार है, जेनरस है। लड़कियों को अलग तरीके से अपने आप को प्रमोट करना होता है और लड़कों को अलग तरीके से अपने आप को प्रमोट करना होता है। मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो फिर मैं आपको आने वाले वीडियोस में कहीं ना कहीं तो बता ही दूंगी कि आपको अपने आप को कैसे प्रमोट करना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि प्यार जिंदगी में होना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्यार इंसानियत की जड़ है। हम सभी लोग प्यार के पीछे क्यों भागते हैं? हमें 3 बेसिक चीजें ही चाहिए, इसलिए हम प्यार के पीछे भागते हैं: सर्वाइवल, ग्रोथ और एश्योरेंस। क्योंकि जब हमें प्यार मिलता है तब हमारे लिए इस कठिन जिंदगी को जीना आसान हो जाता है। जो हमसे प्यार करता है वो हमें बेहतर बनने में मदद करता है, और जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनका प्यार हमेशा स्थायी होता है। ऐसा हर रोज शेयर मार्केट के प्राइसेस की जैसे बदलता नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे। प्यार एक स्थायी इमोशन है, इसलिए लोग प्यार के पीछे भागते हैं और ये इंसान होने की ही एक जड़ है। प्यार को लेके सबसे बढ़िया बात ये है कि जब आप प्यार देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ जाता है। तो जब आप अपने आसपास के लोगों को, जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, उन सभी लोगों को प्यार देने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि सारे लोग आपसे बहुत प्यार करने लगेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। यहाँ तक देखा है तो आपकी जिम्मेदारी है अब आप इस वीडियो को शेयर करें। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।